बिहार चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी खुलकर सामने आ गई है। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने खुली नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे अलग रास्ता अपनाने से नहीं हिचकेंगे। वहीं जीतनराम मांझी ने भी साफ कहा है, अगर 15 सीटें नहीं मिली तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच जेडीयू खामोश है और जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल रही है। इसके उलट महागठबंधन एकजुट होता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का बड़ा वादा करके एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 2013 से 2023 के बीच दलितों पर अपराध 34% और आदिवासियों पर 91% बढ़े हैं। खड़गे का कहना है कि ये आंकड़े नहीं बल्कि आरएसएस भाजपा की सामंती सोच का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, यह संविधान और सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। 2 साल से जारी युद्ध का अंत आखिरकार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हुआ है। हमास 48 बंधक छोड़ेगा और इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गाजा में अब रोजाना मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी। हालांकि अभी भी कई इलाकों में नियंत्रण और शासन व्यवस्था को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने किसानों की कर्ज माफी को लत बताया है। उन्होंने कहा कि नेता चुनाव जीतने के लिए कोई भी वादा कर देते हैं। इस बयान से विपक्ष आग बबूला हो गया है। कांग्रेस और शिवसेना ने इसे किसानों का अपमान बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी की जातिगत भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा, संघ जाति के नाम पर इंसानियत कुचल रहा है। संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि आरएसएस मनुस्मृति आधारित सोच को बढ़ावा दे रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लखनऊ की रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर तीखा हमला किया, लेकिन सीएम योगी की तारीफ कर सबको चौंका दिया। उन्होंने दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा, दलित अधिकार सिर्फ बसपा ही दिला सकती है। सपा ने पलटवार किया, बसपा अब भाजपा की बी टीम बन गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मतदाता सूची को लेकर सियासत गर्म है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया एनआरसी की तरह असली वोटरों को हटाने की साजिश है। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इससे 1 करोड़ नाम हट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें मांग की गई है कि विचाराधीन कैदियों को वोट देने का अधिकार मिले। देश भर की जेलों में करीब 4.5 लाख कैदी हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन सजा नहीं हुई। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। यह सम्मान वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोना मचाडो को मिला, जिन्होंने अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। नोबेल समिति ने कहा, शांति सिर्फ युद्ध रोकने से नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने से आती है। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, संविधान ही हमारी संजीवनी है और समाजवादी लोग इसे बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कल मिलते हैं दिन भर की और बड़ी खबरों के साथ।